Hello guys, good morning to all of you. Welcome back my channel and this we discuss editorial from the Hindu. Today's editorial is Beyond Border Gavaskar on India Australia Trade Agreement. तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि बॉर्डर गावस्कर क्या है। तो बॉर्डर गावस्कर एक ट्रॉफी का नाम है जो कि वो एक ऐसा ट्रॉफी है जो कि क्या होता है, बॉर्डर गावस्कर इज़ ए ट्रॉफी जो कि टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ में जो प्ले होता है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें वो ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक है, तो बियॉन्ड बॉर्डर गावस्कर वो ट्रॉफी की भी बियॉन्ड क्या हुआ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो उसके भी बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब ऑन द अदर साइड, आप बोल सकते हो कि ऑन द अदर साइड ऑफ बॉर्डर गावस्कर, जो बॉर्डर गावस्कर जो टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ चलता था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, उससे अब हट के क्या हुआ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। तो आज हम लोग को इस एडिटोरियल में यही देखना है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो ट्रेड जो है वो कैसा है, कैसा चल रहा है, क्या एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। वी स्टार्ट। पीरियोडिक reappraisal of the economic gain from the trade pact with Australia is pragmatic। यहाँ पे क्या बताया गया है कि पीरियोडिक के लिए, और रीअप्रेसल का मतलब क्या हो जाता है, द न्यू एग्जामिनेशन ऑफ ए सिचुएशन जो इसको फिर से एग्जामाइन करना। तो पीरियडिकली जो है वो सिचुएशन को एग्जामाइन किया जाता था ऑफ द इकोनॉमिक गेन, कि इकोनॉमिक गेन हुआ कि नहीं हुआ फ्रॉम द ट्रेड पैक्ट। किससे? ट्रेड पैक्ट से इकोनॉमिक गेन हुआ कि नहीं हुआ, उसको पीरियडिकली क्या किया जाता था, एग्जामाइन किया जाता था विथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और वो क्या था, प्रेगमेटिक था। प्रेगमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डीलिंग प्रॉब्लम इन प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकली उससे डील करना सिचुएशन से। द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन लास्ट वीक is a key step in enhancing bilateral economic ties between the two major Indian Ocean littoral states and reflect the growing strategic alignment between New Delhi and Canberra। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिटोरल स्टेट। ठीक है, यहाँ पे लिटोरल स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, लिटोरल का मतलब ये हो जाएगा कि स्टेट हैज़ ए कोस्ट, जिसके पास कोस्ट हो। ठीक है, जैसे लाइक एग्जांपल ले सकते हो फ्लोरिडा, ये सब स्टेट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ, कब हुआ था, लास्ट वीक में हुआ था। और ये एक की स्टेप है जो कि हम लोग के बायलैटरल। ठीक है, बायलैटरल मतलब क्या, सिर्फ दो कंट्री जो वो एक साथ क्या करेगी, ट्रेड करेगी, उसको हम लोग क्या लेंगे, बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ट्रेड साइन हुआ था लास्ट वीक में, वो इन्हेंस करेगा हम लोग के बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज, जो कि इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट को भी रिफ्लेक्ट करेगा। और द ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक एलिमेंट बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कैनबरा। कैनबरा मतलब क्या हो जाएगा, वो कैपिटल सिटी है, और दिल्ली क्या है, इंडिया का कैपिटल सिटी है, या ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो अलाइनमेंट है वो और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। ठीक है, वाइल इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज विथ ऑस्ट्रेलिया हैड hitherto largely centered around their common colonial legacy of cricket। क्या बताया जा रहा है कि इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज विद ऑस्ट्रेलिया कब था, जब बहुत पुराना लेगेसी चला रहा, बहुत कॉलोनियल के टाइम से चला रहा, वो क्या है, क्रिकेट। ठीक है, वाइल इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज विद ऑस्ट्रेलिया हैड हिताटो, हिताटो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, अभी तक एक लार्जली सेंटर बनाया हुआ है अराउंड देयर कॉमन कॉलोनियल लेगेसी। जो क्रिकेट जो था कॉलोनियल टाइम से, वो अभी तक क्या हो रहा है, दोनों के बीच में चले आ रहा है। ठीक है, और वो बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड है इन दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और वो कौन सा ट्रॉफी है, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ए मोर कंटेम्प्रेरी शेयर विजन, और ये बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी शेयर है विजन का, दोनों के बीच का। हैज़ इमर्ज्ड अराउंड द म्यूचुअल नीड टू स्ट्रेंथ देयर स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेड एंगेजमेंट। अब क्या बताया जा रहा है, ये दोनों विजन को जरूरत था, इमर्ज करना था कि अपने म्यूचुअल नीड को स्ट्रेंथ कर सके, जो भी, और कैसे स्ट्रेंथ किया जाए, तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रेड एंगेजमेंट। ठीक है, एक अच्छा से स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेड एंगेजमेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा इन लोग का जो बाय क्रिकेट सिर्फ म्यूचुअल, बाय क्रिकेट जो इन लोग दोनों का रिलेशन था वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा बाय ट्रेड एंगेजमेंट।
and this was manifested in the June 2020 by virtual summit between Prime Minister Narendra Modi and Scott Morrison decided to elevate the relationship to the level of a comprehensive strategic partnership। और क्या बताया जा रहा है, ये चीज़ बहुत पहले मैनिफेस्ट कर दिया गया था 2020 के जून महीने में, और वो कब किया गया था, वर्चुअली किया गया था, जो कि वर्चुअली समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर, हम लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के द्वारा डिसाइड किया गया था कि हाँ हम लोग एलिवेट करेंगे अपने रिलेशनशिप को और एक लेवल पे ले जाएंगे। कौन से लेवल पे, कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे ले जाएंगे, जहाँ पे हम लोग के बीच में क्या होगा, ट्रेड एग्रीमेंट होगा, और उसमें क्या होगा, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टाइज भी होगा। हैव गेन, वो क्या गेन करेगा, एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन। यहाँ पर ट्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा, पुलिंग समथिंग समथिंग, पुल करना एक दूसरे स्टेट से, ठीक है, गेन किया जाएगा। एंड द लिस्ट ECTA has been a hammer out in just 6 months since negotiation restarted in end September। और फिर से क्या हो गया था, नेगोटिएशन रीस्टार्ट हो गया था, कब से, सितंबर के एंड से स्टार्ट हो गया था। एविसेक्ट इज़ एन अर्ली हार्वेस्ट, एविसेक्ट जो है वो सबसे अर्ली हार्वेस्ट है कोई भी एग्रीमेंट का। और द ECTA जो है वो कवर करता है एक गैमेट को, किसका गैमेट का, इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशन के, जो कि इंक्लूड करता है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड कस्टम प्रोसीड्यूर्स को, ठीक है, ये सब चीज़ को क्या करता है, ये इंक्लूड करता है। और ये टारगेट किया हुआ है एक गोल, जो कि क्या, कौन सा गोल टारगेट किया हुआ है, टारगेटिंग ए गोल ऑफ डबलिंग बायलेटरल ट्रेड, जो बायलेटरल ट्रेड दोनों के बीच में उसको क्या किया जाए, डबलिंग किया जाए, डबल किया जाए, टू अबाउट 50 बिलियन, कितना किया जाए, $50 बिलियन किया जाए 5 सालों में, इन 5 ईयर, फ्रॉम दी $27.5 लॉग्ड इन 2020, मतलब 2021 में कितना आया था, 27.5 बिलियन। एंड द पार्टनर्स हैव सेट अबाउट इट डिसमेंटलिंग और लोअरिंग टैरिफ बैरियर, और ये दोनों जो पार्टनर है वो लोग क्या सेट करके रखे हुए हैं कि हम लोग का जो टैरिफ बैरियर जो है इसको क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे, कम कर देंगे। वाइल ऑस्ट्रेलिया जो है वो एग्री कर चुका है कि वो एलिमिनेट करेगा टैरिफ को ऑन मोर देन 96% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, की 96% जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इस पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोअरिंग कर देगा वो टैरिफ को, और समझ लो एलिमिनेट ही कर देगा। इंक्लूडिंग सेवरल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जो कि क्या क्या इंक्लूड किया करेगा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को। एंड इंडिया विल अलाउ द ड्यूटी फ्री एंट्री ऑफ 85% ऑफ ऑस्ट्रेलिया गुड्स एक्सपोर्ट बाय वैल्यू फ्रॉम डे 1 एंड विद इन द नेक्स्ट 10 years and cut tariff to zero on another 5% ऑफ ऑस्ट्रेलिया मर्चेंडाइज के लिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंडिया जो है वो क्या अलाउ करेगा, ड्यूटी फ्री एंट्री करेगा 85% ऑफ ऑस्ट्रेलिया गुड्स एक्सपोर्ट को, और उसका वैल्यू कब से शुरू होगा, फ्रॉम डे 1 एंड विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर तक ये चलने वाला है, जिसमें क्या होगा, टैरिफ जो वो भी कट रहेगा, एंड टू जीरो ऑन द अनदर 5% ऑफ ऑस्ट्रेलियन मर्चेंडाइज के लिए। दैट द negotiators adopted a pragmatic take is evident in the way contentious issue such as the dairy sector, political significant export industry in Australia were set aside। ये सबको क्या किया गया, अभी असाइड में रखा गया है फॉर सेपरेट रिजोल्यूशन एट लेटर टॉक। ये सब टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेटर टॉक। एक की एरिया दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड, एक की एरिया है जो क्या इंक्लूडेड करता है, एक मूवमेंट ऑफ ए नेचुरल पर्सनस विच, ठीक है, और क्या होगा इसमें, इन एक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू फॉस्टरिंग क्लोजर पीपल टू पीपल लिंक एंड इज इम्पेरेटिव इन एफर्ट टू प्रोमोट ए बायलैटरल ट्रेड इन सर्विस, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, एक एफर्ट लगाया जाएगा और प्रोमोट किया जाएगा किस चीज़ को, बायलैटरल ट्रेड के सर्विस को भी, ठीक है, और फॉस्टरिंग किया जाएगा कि पीपल टू पीपल क्या हो, लिंक हो, क्लोजर हो, ठीक है, कि अच्छे से सर्विस एक दूसरे कंट्री को हो पाए। द एग्रीमेंट एम, और इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा एम क्या है कि सपोर्ट करना, एक दूसरे को एक्सेस करना फॉर रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन स्किल सर्विस प्रोवाइडर की, जो भी स्किल सर्विस जो है जो भी प्रोवाइड करते हैं वो क्या हो, एक्सेस हो सके, उनको सपोर्ट मिल सके दोनों कंट्रीज़ में, और इन्वेस्टर्स को भी एंड बिजनेस विजिटर्स को। एंड ऑल्सो क्लियरली सिक्स टू एड्रेस एन एरिया लिंक्ड टू अनदर मेजर ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट एजुकेशन, साथ ही साथ किसको भी एड्रेस किया गया, एजुकेशन को भी, ठीक है, ये भी एक तरह का लिंक बन सकता है दोनों कंट्री के बीच में। कैन बी हैज़ नाउ एग्रीड ऑन रेसिप्रोकल बेसिस टू इज visa restriction enabling a student at a varied level of higher education to stay on for period ranging from 18 months to 4 year। और क्या बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए जिसको स्टूडेंट जिसको पढ़ाई करने के लिए जाना है वो 18 मंथ से लेकर 4 ईयर तक अपना
एक रेजिंग में पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, स्टे कर सकते हैं फॉर ए पीरियड। रेजिंग कब से है? 18 मंथ टू 4 ईयर। अब वो परस्यू कर सकते हैं वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को ऑन टेम्प्रोरी बेसिस में भी, ठीक है, कि टेम्प्रोरी बेसिस में क्या करें, वो अपॉर्चुनिटी को, वर्क को परस्यू करें और उसके हेल्प से क्या कर सके, अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर सके। तो सोच लो कितना हेल्प हो रहा है। आर्ग्यूबली द बेस्ट फीचर ऑफ द ECTA थ्रू इज़ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपलसरी रिव्यू मैकेनिज्म एट द एंड ऑफ 15 ईयर। अब क्या बताया जाए, ECTA जो है उसके थ्रू क्या होने वाला है, इनकॉर्पोरेशन होने वाला है और कंपलसरी रिव्यू किया जाएगा मैकेनिज्म में एट द एंड ऑफ 15 ईयर, 15 साल के बाद। विद पास्ट FTA हैविंग प्रूव लेस दैन बेनिफिशियल टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और जो हम पास्ट के FTA में देखें तो वो प्रूव क्या है कि बहुत लेस बेनिफिटेड हुआ है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। Then beneficial to domestic and India's negotiators have set a meaningful precedent in including the feature to periodically reappraise the economic gains from such a trade pact। और क्या बताया जा रहा है लास्टली, इंडिया जो है वो उसका नेगोशिएशन जो चल रहा है, हैव सेट ए मीनिंगफुल प्रेसिडेंट, वो एक मीनिंगफुल प्रेसिडेंट ला रहा है और जो इंक्लूड करेगा हम लोग के फ्यूचर को, फ्यूचर की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, फ्यूचर में भी। वो पीरियडिकली एक रीअप्रेस चेकिंग करते रहना चाहिए द इकोनॉमिक गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस ट्रेड पैक्ट के साथ, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है इससे क्या हो, हम लोग का इकोनॉमिक गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस चीज़ को भी पीरियडिकली क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का एग्रीमेंट जो जो हुआ है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइस।